हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ कि बीएससी के साथ साथ आप कौन से अदर कोर्सेज कर सकते हैं, कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा बीएससी करने के साथ साथ ही आप करके अपना एक अर्निंग सोर्स जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि बीएससी के अंदर आपको इतना टाइम मिल जाता है कि आप केवल एक बीएससी की डिग्री ना करके एक्स्ट्रा अपने स्किल्स पर अपने कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए टाइम निकाल सकते हैं और उसको अपना एक अर्निंग सोर्स बना सकते हैं बीएससी की पढ़ाई के साथ साथ ही, या फिर जो भी आपका जिस भी फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है उस पर आप एक्स्ट्रा टाइम देकर उसके अंदर आगे अपना कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सभी बीएससी स्टूडेंट्स के लिए है। और इसके अलावा चाहे आपने बीएससी रेगुलर कर रहे हो या बीएससी प्राइवेट कर रहे हो, आप इनको एक बार अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सूटेबल लगे साथ में ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की बात करूं तो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स चाहे आप मैथ से हो चाहे बायो से हो, 12th के बाद जो आपका आईआईटी और नीट का एग्ज़ाम होता है उसमें जैसे ड्रॉप लेके करते हैं, तो इसी चीज़ को आप आईआईटी या नीट की तैयारी को बीएससी के साथ साथ भी कर सकते हो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स। क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर आपका बहुत इजी रहता है। इसमें आपका लगभग 80% जो सिलेबस है वो आपका 11th-12th से मिला हुआ ही है, वो का वही आपको यहाँ पर बीएससी के अंदर फर्स्ट ईयर में देखने को मिलता है। यानी काफ़ी सारी चीज़ें आपकी पड़ी हुई है वही 11th-12th वाली। तो बीएससी फर्स्ट ईयर के साथ साथ आप जैसे बीएससी में आपने एडमिशन ले लिया, चाहे रेगुलर प्राइवेट जैसे भी, आप इसके साथ साथ आपकी आईआईटी या नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो बिना ड्रॉप लेकर। यदि नहीं होता है तो बीएससी का 1 साल तो आपका हो ही जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन पर मैं बात करूं तो जैसे जो बायो के स्टूडेंट्स हैं, बायो में क्या होता है कि आपके 12th के बाद काफ़ी सारे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं अलग अलग फील्ड को लेकर। मतलब जैसे आपके बायो के अंदर जो मेडिकल वाला फील्ड है उसमें पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर डिप्लोमा कोर्सेज निकलते हैं। जैसे आप किसी एक फील्ड के अंदर स्पेशलिस्ट बनते हैं, इस तरह के। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि 12th के बाद आप जैसे ये दो साल के या फिर 1 साल के इस तरीके डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं 12th के बाद बायो स्टूडेंट्स के लिए। उनको आप चेक कर सकते हैं आपको किस मतलब किस फील्ड के अंदर, किस सेक्टर के अंदर इंटरेस्ट है मेडिकल लाइन में, उसका डिप्लोमा कोर्स भी आपका साथ साथ में चलता रहेगा, बीएससी की डिग्री भी आपके साथ साथ में चलती रहेगी। एंड देन आपका जैसे ही वो डिप्लोमा कोर्स ख़त्म होगा, बीएससी की डिग्री ख़त्म होगी, आपको डायरेक्ट उसमें जॉब मिल जाएगी। क्योंकि बहुत से डिप्लोमा कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्ट आपका बस वो डिग्री आपके पास होनी चाहिए एंड देन आपको उसमें जॉब मिल जाती है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तीसरा ऑप्शन है आपके पास आईआईटी जैम का या फिर अदर एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम का। जो भी स्टूडेंट्स बीएससी कर रहे हैं, बीएससी के बाद यदि आप एमएससी करना चाहते हैं आगे आपका पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो उसकी प्रिपरेशन आप बीएससी के साथ साथ ही यदि करते रहें तो आपको एक्स्ट्रा ड्रॉप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बीएससी के बाद। और आपका बीएससी के बाद ही जैसे ही आप उस एमएससी के लिए, चाहे वो आईआईटी जैम का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर एमएससी का कोई भी अदर अच्छी यूनिवर्सिटी का, टॉप यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो, आप उसको यदि बीएससी के साथ साथ प्रिपेयर करके चलोगे तो आपका एक बार में ही उसमें सिलेक्शन हो जाएगा और फिर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से एमएससी की डिग्री ले सकते हैं, फिर चाहे आपने बीएससी कहीं से भी करा हो। क्योंकि एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो आपका सब्जेक्ट आता है वो बीएससी के तीनों ईयर का जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा वो आएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास पीसीएम है या पीसीबी है, तो केमिस्ट्री से यदि आप एमएससी करना चाहते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर तीनों की केमिस्ट्री आपके एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम में आएगी। तो यदि आप तीनों ईयर ही उसकी प्रिपरेशन साथ साथ करते हुए चलोगे बीएससी के साथ साथ, तो आपको लास्ट टाइम पर ज़्यादा लोड नहीं होगा, ना ही आपको बीएससी के बाद कोई एक्स्ट्रा अदर तैयारी करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप साथ साथ में ही एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम की या आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करके चल सकते हैं अपनी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर। नेक्स्ट आपके ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब को लेकर। बीएससी के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन साथ साथ करते हुए चलते हैं, क्योंकि बीएससी को वो इतना लोड नहीं लेते। उन्हें पता है कि बीएससी लास्ट टाइम पर भी पढ़ेंगे, लास्ट के 1-2 महीने भी बीएससी के अंदर पढ़ लिया तो आराम से अच्छी परसेंटेज के साथ पास हो जाएंगे। चाहे आप मैथ के स्टूडेंट हो या फिर आप बायो के स्टूडेंट हो, आप
अपनी बीएससी की डिग्री के साथ साथ कोई भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं, सेंट्रल लेवल की या आपके स्टेट लेवल की। मोस्टली जो एग्ज़ाम्स होती है लाइक सेंट्रल की, आप सभी के लिए ग्रेजुएशन के बाद एलिजिबल हो जाओगे। यूपीएससी, बैंक, एसएससी, रेलवेज, जितनी भी वैकेंसीज होती हैं मोस्टली आपकी 90% जो जॉब्स होती हैं ग्रेजुएशन वाली, आपको चाहे केवल ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद आप उन जॉब्स के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो जिस भी मतलब एग्ज़ाम को लेकर जिस भी फील्ड के अंदर आप जाना चाहते हैं, जिस भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उसकी प्रिपरेशन आप बीएससी के साथ साथ कर सकते हैं। आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बीएससी का आपको केवल लास्ट टाइम पर पढ़ना है और बाकी ऑल टाइम आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन में देना है। और इसके अलावा जैसे गवर्नमेंट जॉब में भी आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप बीएससी करते रहिए, आपकी ग्रेजुएशन होती रहेगी, और ग्रेजुएशन के बाद वाली यानी आफ्टर ग्रेजुएशन वाली जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन करते रहिए साथ साथ में। या फिर आप एक काम भी कर सकते हैं कि जो 12th पास आउट एग्ज़ाम्स हैं यानी जिनके अंदर आपका क्वालिफिकेशन 12th लिया जाता है, उन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लीजिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। या फिर आप जैसे ही आपकी मतलब वो एग्ज़ाम की वैकेंसी आई, उसके लिए आपने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम आपका क्लियर हो गया, बीएससी प्राइवेट के अंदर आप एडमिशन ले लीजिए और 12th पास आउट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लीजिए। उसमें आपका जॉब भी लग जाएगा, यानी कोई भी गवर्नमेंट जॉब जिसके लिए भी जो भी 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए है, तो वो आप जॉब भी कर लेंगे और बीएससी का डिग्री भी आपको मिल जाएगा एज ए प्राइवेट डिग्री। ये भी आप कर सकते हैं। या फिर आप जैसे बीएससी में प्राइवेट एडमिशन ले लिया और जिनका टीचिंग फील्ड में इंटरेस्टेड है तो वो एसटीसी कर सकते हैं। जैसे डीएलएड जो कोर्स होता है, एक तो होता है बीएड जो आप बीएससी के बाद करते हो, एक होता है डीएलएड यानी एसटीसी, बीएसटीसी बोलते हैं उसको। तो वो आप आपके 12th के बाद कर सकते हो, बीएसटीसी रेगुलर डिग्री और बीएससी की प्राइवेट डिग्री, जिससे आपका 2 डिग्री एक साथ भी हो जाएंगी। ऐसे भी काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं जो आपका जैसे 12th वाले जो आफ्टर 12th कुछ कोर्सेज़ होते हैं तो उनको 2 कोर्सेज़ एक साथ हो जाते हैं। बीएससी को प्राइवेट डिग्री रख लो, दूसरा कोर्स आपका रेगुलर डिग्री में रख लो, तो वो 2 डिग्री आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद आप दोनों में से जो भी डिग्री आप आगे लगाना चाहें या जिसके लिए भी एलिजिबल है वो डिग्री जिसके लिए भी आपने ली है, तो उनमें आप दोनों एक साथ आप ट्राई कर सकते हो, मतलब लगा सकते हो। एक प्राइवेट होनी चाहिए, एक रेगुलर होनी चाहिए। इससे आपका क्या है, टाइम भी बचेगा और आपको 2 डिग्री एक साथ मिल जाएंगी। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं बीएससी रेगुलर करा, फिर बीएससी के बाद 2 साल का बीएड करा, दोनों ही रेगुलर डिग्री में करे, तो उनमें क्या है लंबा टाइम लग जाता है। जबकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं बीएससी प्राइवेट कर लिया और बीएसटीसी रेगुलर कर लिया, तो उनको दोनों डिग्री मिल गई और जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ या एसटीसी कंप्लीट हुई, टीचिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और फिर उसमें आपका गवर्नमेंट जॉब लग जाता है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका जैसे आपको अर्निंग सोर्स चाहिए तो अर्निंग सोर्स में आप ट्यूशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। या जैसे आपको आगे टीचिंग फील्ड में जाना है बीएससी के बाद, यदि किसी और को कोई मतलब आपके पास अदर कोई ऑप्शन नहीं है, तो टीचिंग का ऑप्शन तो सभी के पास रहता है, पढ़ाना तो हर कोई जानता है। इसलिए आप चाहे तो ट्यूशन भी कर सकते हैं घर पे, जिससे आपका ये रहेगा कि बीएससी की डिग्री भी साथ साथ हो रही है और साथ में एक अर्निंग सोर्स भी आपको मिलता रहेगा। तो आपका ये होगा कि टीचिंग एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा और बीएससी के बाद आप किसी भी स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाना भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर भी जॉब कर सकते हैं, क्योंकि जैसे 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए चाहे मेडिकल का हो चाहे मैथ्स का स्टूडेंट हो, काफ़ी सारे आपको प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर जॉब्स मिल जाती हैं। तो वहाँ पर आप जॉब करके एक्सपीरियंस ले सकते हैं अपना, ताकि जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा बीएससी की डिग्री के साथ साथ 3 साल का, तो जैसे ही आप ग्रेजुएट होंगे आपकी सैलरी भी हाई होगी, आपका एक्सपीरियंस भी हाई होगा, तो आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी जैसे ही आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे। ताकि आपका ये रहेगा कि आपका ग्रेजुएशन भी होता रहेगा और साथ साथ में आपको एक अर्निंग सोर्स भी मिल जाएगा, एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आपकी सैलरी ऑटोमेटिकली इंक्रीज विद आपका एक्सपीरियंस देखकर वो आपको एक अच्छे पोस्ट पर या अच्छी सैलरी के साथ भी जॉब मिल सकती है प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर। ठीक है, तो आप कोई भी प्राइवेट कंपनी भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आप काम करना चाहें या जिस भी फील्ड के अंदर आप इंटरेस्टेड हो वहाँ पर। इसके अलावा और एक सबसे बड़ा ऑप्शन आता है यूट्यूब डिजिटल मार्केटिंग। आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो आप ऑनलाइन में अपना कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे यदि आपको पढ़ाना अच्छा लगता है यूट्यूब पर आप पढ़ाना स्टार्ट करिए, या फिर आपके अंदर और कोई अदर स्किल्स है, अदर कोई हैबिट आपकी जिस भी मतलब जो भी आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है जिसको आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो ऑनलाइन में आपको आना पड़ेगा, तभी आप लोगों के सामने अपनी पहचान बना पाएंगे। और इसमें यह है कि
ऐसा कोई नहीं है कि मैं नहीं कर सकता या ये नहीं कर सकता। ये ऐसी चीज़ है जो हर कोई कर सकता है। इसके लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है। बस आप स्टार्ट करिए ऑनलाइन। और ये है कि इसमें ऑनलाइन में आपको टाइम लगेगा, तो आपका ग्रेजुएशन होता रहेगा। ग्रेजुएशन के साथ साथ आप थोड़ा करके आपका ये जो ऑनलाइन में जैसे यूट्यूब, डिजिटल मार्केटिंग जो भी है, तो आप अपने स्किल को ग्रो कर सकते हैं। इसमें भले ही आपको थोड़ा धीरे धीरे मतलब टाइम लगे इसके अंदर ग्रो करने में, लेकिन 3 साल के अंदर आप अपनी ग्रेजुएशन के साथ इस काम को करते रहेंगे तो आपको मतलब एक पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा इस फील्ड का। और इसके अंदर आप अच्छे से आगे और भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा सेक्टर है। तो इसमें भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ। यानी आप चीज़ें सीखते भी रहोगे, धीरे धीरे करके आपको एक्सपीरियंस मिलता रहेगा ये ऑनलाइन सेक्टर के अंदर। क्योंकि ये सारी, जब कोई भी पर्सन ऑनलाइन फील्ड के अंदर आता है उसके लिए सारी चीज़ें नई रहती है, इसमें काफ़ी कुछ आपको सीखना पड़ता है, तो उसके लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो ये ग्रेजुएशन का काफ़ी अच्छा टाइम होता है जिसमें आप नई नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये थे सारे ऑप्शंस जो कि मुझे मिले आप लोगों के लिए। आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ ट्राई करना चाहिए। सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री लेकर अपना मतलब 3 साल का टाइम वेस्ट ना करें कि सिर्फ बीएससी का पढ़ रहे हैं, बीएससी में ही हम पूरा दिन निकाल रहे हैं। आप एक्स्ट्रा टाइम अपनी अदर स्किल्स में, अदर कोई भी जॉब, अदर कोई भी जो भी आप ट्राई करना चाहें, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, जॉब करना, ट्यूशन पढ़ाना, ऑनलाइन के अंदर नई नई चीज़ें सीखना, अपनी स्किल डेवलप करना, तो आप ये सारी चीज़ें भी अपनी ग्रेजुएशन डिग्री के साथ साथ कर सकते हैं। आपको 3 साल के अंदर जब आप इन चीज़ों को साथ साथ लेकर चलेंगे तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आप खुद को ये महसूस करेंगे कि मैंने केवल एक बीएससी की डिग्री ना लेकर और भी बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ ट्राई करा है, मेरे पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करेगी जब आप इन चीज़ों को साथ में ट्राई करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।